नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां? पढ़ाई कर रहे हो? थोड़ी थोड़ी, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 10 घंटे, कभी 15 घंटे, कभी 3 दिन ही नहीं तो कभी 8 दिन भी नहीं। ऐसा क्यों? कई बार आप सोचते हो इसके बारे में। देखिए, जो बच्चा डिटर्मिनेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलेटरी के साथ पढ़ाई कर लेता है वो बच्चा सफल हो जाता है। जो आज पढ़ा कल नहीं, या कोई एग्ज़ाम दे के आया उसी दिन से अपने आप को मोटिवेट किया, या रोज़ अपना टाइम टेबल बनाता है, फाड़ के फेंक देता है, वो बच्चा वहीं का वहीं रह जाता है। जिसने सोच लिया कि मुझे करना है, मैं करके रहूँगा, क्या ही टाइम टेबल होता है, मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, दौड़ना है तो दौड़ना है, कोचिंग जाना तो जाना है, घर आना तो आना है, रेस्ट करना तो करना है, सोना तो सोना है, मुझे फिर से पढ़ने बैठना तो पढ़ना है, आज का दिन टारगेट कंप्लीट करना तो करना है, मम्मी पापा के हाथ बटाना है, उनके साथ तो बटाना है। जिसने अपने शेड्यूल को इस तरह से टारगेट कर दिया उसका 100% सिलेक्शन होता है। अब मिलो अपने उन फ्रेंड से जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनसे बात करो। वो लिटरली आपको बताएंगे कि मैं लास्ट 6 महीने से या लास्ट 8 महीने से मैंने किसी से बात नहीं किया। मेरा जॉब है तो मुझे जॉब करना पड़ा क्योंकि उस जॉब के थ्रू मेरा घर चलता है, और मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने 6-7 महीने में कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया है, मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं की है। मैंने ना ही फेसबुक चलाया, ना ही मैंने इंस्टा चलाया, ना यूट्यूब चलाया, ना ही व्हाट्सअप चलाया। मैं न्यूट्रल थी, परिवार के साथ थी, पढ़ाई करती थी, अपने पापा मम्मी से जब फ्री होती तो बात कर लेती, थोड़ा बहुत उनका हेल्प कर लेती। यही उनके स्टेटमेंट रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को 6 महीने के लिए कैद किया है। 6 से 8 महीने आप भी अपने आप को कैद कर लो, अपना स्ट्रेटेजी प्लान अपने टेबल पे रख लो और उसको फॉलो करो। किसी से मत पूछो क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या स्ट्रेटेजी प्लान होगा। बेटा, सबका अलग अलग सिचुएशंस होती है। एक शादीशुदा महिला, उसकी अलग स्थिति होगी, एक महिला के पास बच्चा है, परिवार उसकी अलग होगी, एक पुरुष के बाद अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता हैं और कमाना भी और फिर पढ़ना, उसकी अलग परिस्थिति होगी। और एक बच्चा जो सिर्फ स्टूडेंट है, जिसके पास सारी सुविधा इर्द गिर्द उसके पास पड़ी है, उसको पढ़ना, उसकी स्थिति अलग है। एक बच्चा गरीब परिवार से, उसके पास बैरक के पैसे तक भी नहीं है, उसकी परिस्थिति अलग है। हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। इसका सबका टाइम टेबल एक जैसा नहीं हो सकता है। उसने क्या किया मुझे मतलब नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ मुझे इससे मतलब है। मैं मेरा बात करूँ, बिल्कुल मुझे मेरे से मतलब है। कोई कहता वो कोचिंग वाला ऐसा करता है, भाई उसकी इच्छा, वो उसकी फीस इतनी है, भाई उसकी इच्छा। मैं किसी से कंपेयर क्यों करूँ? मुझे तो मेरा काम करना है। मैं जज बनूंगी तब भी मुझे कोर्ट में काम करना है, मुझे वकील बन के कोर्ट प्रैक्टिस करनी है तो भी मुझे मेरा काम करना है, मुझे अपने संस्थान चलाना है, मुझे मेरी मेहनत करनी है, मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा स्ट्रेटेजी प्लान चलाना है। आपको अपना स्ट्रेटेजी प्लान चलाना है। हम सब किसी न किसी स्ट्रगल से निकल रहे हैं, हम सबके कुछ न कुछ सपने हैं, और हम सबको अपने सपने पूरे करने के लिए हमें अपनी ही मदद करनी पड़ेगी। कोई भी हमारी मदद कैसे कर सकता है? सामने वाले को क्या पता आपकी परिस्थितियाँ क्या है? किसी को भी नहीं पता है। आपकी परिस्थितियाँ आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, आपका दुख आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, आपकी खुशियाँ आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। एक दिन क्लास में बात हो रही थी तो मैंने ऐसे कहा था कि इन दिनों मतलब पिछले 4 से 5 महीने कुछ मेरे पास टाइम टेबल नहीं बैठ पा रहा ना, दिन भर क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो गई। पहले तो ऑफलाइन थी नहीं, ऑनलाइन ही थी। तो ऑफलाइन क्लासेस के बाद घर में टाइम नहीं मिलता, मोस्ट ऑफ टाइम मेरा कोचिंग में चला जाता है। तो मेरी सफाई जो कर्मी है उससे मेरा टाइम शेड्यूल नहीं बैठा। तो लगभग 7 से 8 महीने हो गए, झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी, कपड़े सब कुछ मैं ही करती हूँ, घर की डस्टिंग वेस्टिंग, और जब मैं क्लास भी आती हूँ। तो ऐसे हम चर्चा करते थे तो बच्चे बोले मैम कैसे मैनेज कर लेते हो? मैंने कहा सुकून मिलता है जब हम सब कुछ अपना काम खुद करते ना, लिटरली सुकून मिलता है। हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता सफाई कर्मी के इंतजार में। हमें बताए भैया इतने बजे मुझे घर का झाड़ू पोछा बर्तन रोटी करना है, क्योंकि मुझे ही करना है। हैव टू मैं ही हूँ, कोई और है ही नहीं। मुझे मेरे कोचिंग जाना है, मुझे ही पढ़ना है, मुझे ही पढ़ाना है, मुझे ही पेपर बनाने हैं, मुझे ही पेपर चेक करना है, मुझे ही यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, सब कुछ मुझे ही करना है। तो कोई कैसे मेरी मदद कर सकता है जब ये पूरा काम मुझसे जुड़ा हुआ है? ठीक वैसे आपको पढ़ना है, आपको गाइड सॉल्व करनी है, आपको मेन के आंसर राइटिंग लिखनी है, आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, आपके पास आपका कांच आईना है, आपके पास आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी मदद करने के लिए हैं, आपको ही करना है। हम इंतजार करते हैं, किसी से मिलते हैं, हाँ उस सर से मिल के आ जाते हैं, 2 दिन का टाइम दिया है। अरे सर की स्थिति अलग थी, आपके अलग है। उस मैडम से मिल के आ जाते हैं, मैडम जज बनी है, मैडम ने क्या क्या क्या। अरे मैडम की परिस्थितियाँ अलग थी, आपके अलग है। आप अपनी परिस्थितियों को मैनेज करो। आपको रात में पढ़ना है, आप में रात में पढ़ो। आपको दिन में पढ़ना है, दिन में पढ़ो। आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना, आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ो। आपको लेट इवनिंग पढ़ना, लेट इवनिंग पढ़ो। आपको बैठ के पढ़ना है, आपको लेट के पढ़ना है, आपको कैसे करके पढ़ना है।
आपको पढ़ना है, यू हैव टू, करना है, नो अदर ऑप्शन। बैठ जाओ, तैयारी करो, रटो, कानून को बदला नहीं जा सकता, टाइटल वही रहेगा। उसको पहले अच्छे से कानून को याद कर लो, उसके सारे टाइटल्स याद कर लो, उसके अंदर की चीज़ों को सेकेंड राउंड के अंदर समझना शुरू कर लो, फिर उससे रिलेटेड तीसरी, चौथी, पांचवी किताबें ले आओ और उसको पढ़ो। आप खुद कहोगे इतना ईजी है सब कुछ ना, मैं क्यों इतने दिन से परेशान था, क्यों मैं इधर उधर भाग रहा था, ये सब तो मेरे पास पहले से ही था, बस मुझे उसको करना था जो मैंने किया ही नहीं क्योंकि मैं भागता रह गया। तो प्लीज इधर उधर भागना बंद करें, अपना एकाग्रता एक जगह पर लाके रखें, सब कुछ हो जाएगा। उस सब के लिए एक ही है, दायरे को सीमित करें, एक जगह फोकस करें, सब कुछ आपके हाथ में होगा। चलिए इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको दो शब्द सुनने को मिलते हैं, एक आप मिलते हो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक आपको मिलता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ते वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आज तक आपने अंतर सुने हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट के बीच में। आज तक आपने क्या सुना है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट के बीच में। आज आप सुनेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? जो ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होते हैं, जिसकी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं 2KH में। कॉन्ट्रैक्ट के दो तरह के टाइप बताऊंगी मैं। पहला जनरल कॉन्ट्रैक्ट के टाइप क्या होते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 2H सेक्शन 10, 2H के साथ सेक्शन 10, ठीक है। सेकेंड आता है आपके पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, टू आई में आई, टू आई और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट HIJ टू J में, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट के टाइप पढ़ते हैं हम, तो आइए और पढ़ते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और नंबर 3 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सामान्य संविदा, समाश्रित संविदा और अर्ध संविदा, जिसे संविदा कल्प भी बोलते हैं। तो इसको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल होता है, वॉइड होता है। इसको मैंने लिखा है सेक्शन 10। वॉइडेबल हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18, 53, 55 और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं 32। फिर आता आपके पास 35, 56, पैरा 1। पैरा 1 एक ही जगह पे पढ़ते हैं। पैरा 1 में टोटल 3 सेक्शन है हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के, टोटल 3 है हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के। इसके पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अपने आप में मेन के क्वेश्चन से बिहार जुडिशरी के लिए, तो इन सेक्शनों को आपको एलोबरेट करना पड़ता है, ठीक है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से 36 है और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72 है। ये जितना ही मैंने बोर्ड पे लिखा है सारे के सारे मेन एग्जाम के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। अब सवाल हमारे पास आता है, कंटीजेंट वर्ड सुनते ना मेरे दिमाग में 3-4 चीजें आ जाती है। कंटीजेंट इंटरेस्ट टीपी एक्ट में पढ़ते, याद आया? टीपी एक्ट सेक्शन नंबर 21 कंटीजेंट इंटरेस्ट। कंटीजेंट डिक्री पढ़ते हैं, पता है? CPC ऑर्डर नंबर 46 रूल नंबर 2, ऑर्डर 46 रूल 2 के अंदर ही है कंटीजेंट डिक्री। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 46 रूल 2, एक बार मैं वेरीफाई कर लेती हूँ बेटा इसको।
एक मिनट दे दीजिए। कई बार क्या होता है चीज़ें आपको पता होती है लेकिन स्किप सी हो जाती है ना। यस, ऑर्डर 46 रूल 2, ये बिल्कुल सही था, खुद पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो क्या कहा कि कंटीजेंट वर्ड आते बहुत सारी चीज़ें आ जाती। तो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर जो है वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है। इनके अंदर जो ये 3 पॉइंट अपने आप में मेन के क्वेश्चंस देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप से हमारे पास जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने आप में मेन के क्वेश्चंस देते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिफरेंस की। किसके डिफरेंस की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, और हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में अंतर क्या है? तो क्या कहा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कर सकते हैं। पहला अंतर क्या है? वॉइडेबल को वैलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि वॉइड को वैलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा अंतर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइडेबल होते हैं, स्टार्टिंग से ही वॉइडेबल होते हैं, जैसे सेक्शन 15, 16, 17, 18। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से वैलिड होते हैं, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस वो वॉइड बन जाते हैं। नंबर 3, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। नंबर 3, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन की डिमांड नहीं की जा सकती जब तक कि डिफॉल्टर की गलती ना हो, जब तक कि उस पार्टी की जिसकी वजह से वॉइड हुआ है उसकी गलती ना हो। तो याद रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगर क्या बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस के कंट्रोल से बाहर हो, परिस्थितियों की कंट्रोल से बाहर हो, तो आप कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि जिसकी वजह से वॉइड हुआ उसकी डिफॉल्ट ना हो। अगर उसके डिफॉल्ट है तो आप कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कहाँ लिखी है ये बात? सेक्शन 56 के पैरा नंबर 3 में। कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 56 के पैरा नंबर 3 में। नंबर 4, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अनडू इन्फ्लुएंस को सेट असाइड भी किया जा सकता है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सेट असाइड जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। क्या कहा? यदि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अनडू इन्फ्लुएंस है तो वहाँ पे हम उसको सेट असाइड का ऑप्शन भी रहता है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सेट असाइड जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो इस तरह से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है। वॉइडेबल वैलिड में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वॉइडेबल में 2 चीज़ें हैं, या तो एक्सेप्ट करके वैलिड बना दो, और या फिर क्या कहता है इसको वॉइड कर दो। एक और है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के ऑप्शन पर डिपेंड होता है, ऑप्शन ऑफ पार्टीज, जबकि ये परिस्थितियों पर डिपेंड होता है। तो लिख दीजिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन ऑफ पार्टीज होता है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस होता है, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस होता है। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अंतर है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में मैंने बताए हैं, जो कि एक जनरल नॉलेज की बात रहती है, और ये आपके प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैच चलाती हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जोधपुर आकर भी, राजस्थान जोधपुर आकर भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जो है घर बैठ के जूम पर भी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही लाइव क्लासेस चलती है। क्लास की फीस कितनी है? पूरा इंडिया ज्वाइन करना है तो उसकी अलग फीस है, स्टेज वाइज करना है तो उसकी अलग है। उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, डिटेल के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है। आज के लिए धन्यवाद।